बैठे जो 5 मिनट के बाद तमाशा ये कर दिया जा रहा है। आपके सामने इंशाल्लाह का प्रोग्राम रखिए वो करना जाएगा, वो कहना आप लोग सुकून से सुनिए। मजूद बचाव तहरीक के सीनियर कायद मोहम्मद मजहर बादशाह साहब जनाब बाजार इंचार्ज मजूद बचाव तहरीक है जो आपको मुखातिब कर रहे हैं। नौजवान साथियों, मेरी ये खुशनसीबी और फिरोज बख्ती है कि आप जैसे अजीम बरादरान मिल्लत के सामने एक बड़ी दुनिया फरियाद रखने के लिए हाजिर हुआ। आज मेरी गुफ्तगू उस मजलूम मुसलमान की नजर है, आज मेरी गुफ्तगू उस मुअज़्ज़ज़ मुसलमान की नजर है और मुझसे मुतालबा करती है कि जो आज गुर्बत की सतह के नीचे रहने वाला वो मुसलमान और उस मुसलमान का मुस्तकबिल, इसका फैसला 30 अप्रैल के दिन आपको करना होगा। मैं नौजवानों से गुजारिश करता हूं कि आप मेरी बात सुने और फिर उस पर अमल करें। आज सारी दुनिया का आप ले लीजिए और आपके सामने 30 अप्रैल के दिन ये बात रहेगी। ये दुनिया के 150 करोड़ मुसलमान जिसके साथ मुसलसल नाइंसाफी, आज सारी दुनिया में 3 करोड़ मुसलमान शहीद हो गए और फिर शहीद करने वाला दहशतगर्द नहीं है, टेररिस्ट नहीं है। आज आप गौर कीजिए, जब वोट देने जाएंगे और आपकी राय जाहिर होगी तो दुनिया के 150 करोड़ मुसलमान से आपका रिश्ता है, रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और जालिमों के खिलाफ आप आवाज उठाने के लिए किसी को मुंतखब करेंगे। कौमी सतह पर इस हिंदुस्तान में 30 करोड़ मुसलमान और मुसलसल 65 साल से जो नाइंसाफी मुसलमानों के साथ होती आई, अगर उसके खिलाफ आवाज उठा रहा है तो कल 30 अप्रैल के दिन आपको अपने वोट के जरिए एक नुमाइंदे को मुंतखब करना है जो कल ऐवान असेंबली में आपकी आवाज बन के गरजेगा और बसेगा और नाइंसाफियों के खिलाफ सीधा सफर होगा। और 30 अप्रैल के दिन ये भी फैसला करना है आपको कि गैर तस्लीम शुदा तेलंगाना स्टेट और स्टेट में होने वाले कानून साजी और नए नए कानून बनाए जाएंगे। उस कानून की रोशनी में आपके इंसाफ और नाइंसाफी की लड़ाई आपको लड़ना होगा। आज गौर कीजिए, सारी दुनिया में एक ही बात है कि हर हाकिम के टेबल पे कोई बात है तो मुसलमान टेररिस्ट है, मुसलमान आतंकवादी है, मुसलमान आज दहशतगर्द है। आज अमेरिका के टेबल पे वही बात है, आज रूस के टेबल पे वही बात है, आज अंग्रेजों के टेबल पे वही बात है, यहूदियों के टेबल पे वही बात है कि मुसलमान टेररिस्ट है, मुसलमान दहशतगर्द है, मुसलमान आतंकवादी है। और 30 अप्रैल के दिन आप अपने वोट के जरिए एक ऐसे नुमाइंदे को मुंतखब करेगा जो कल होने वाली हर दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज उठाएगा और इस मजलूम कौम की आवाज बनकर दुनिया में मुकाबला करेगा। आज हिंदुस्तान में इंसाफ और समाजी इंसाफ की लड़ाई चल रही है। 65 साल में आज काबिल तरीन नौजवान इस महफिल में मौजूद है, इस मजलिस में मौजूद है और वो जानते हैं कि आज तहकीक का दौर है। आप तहकीक के जरिए इतना गिनती है कि इस मुल्क में 65 साल में रिजर्वेशन की पॉलिसी बनी, तहफुजात के नाम पर कानून बना, आर्टिकल 15 और 16 के तहत तहफुजात दिए गए, ऐलान किया गया कि इस मुल्क में जो समाजी सतह के नीचे जो लोग हैं, पसमानदा लोग हैं, उनको तालीमी मैदान में रिजर्वेशन दिया जाएगा, तहफुजात दिए जाएंगे। 16 ये ऐलान करा था कि नौकरियों में तहफुजात दिए जाएंगे, लेकिन इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जब हुआ तो आपने यही देखा
कि हिंदू मत के हिसाब से, हिंदू मजहब के हिसाब से रिजर्वेशन और तहफुजात दिए गए। और फिर इस मुल्क में समाजी इंसाफ के नाम पर हर किसी को इंसाफ मिला, चाहे दलित को मिला, हरिजन को मिला, गिरिजन को मिला, जाट को मिला, यादव को मिला, कापू को मिला, ओबीसी को मिला, हर किसी को इस हिंदुस्तान में इंसाफ मिला। अगर किसी को इंसाफ नहीं मिला तो इस हिंदुस्तान में मुसलमान को नहीं मिला, अक़लियत को नहीं मिला। और यह ऐलान किया जाता है कि मुसलमान देशद्रोही है, मुसलमान आतंकवादी है, पाकिस्तान का एजेंट है, आईएसआई का एजेंट है। इस मुल्क में 65 साल में 60,000 फसादात दिए गए और बहते हुए खून का रोकन कर गंगा और जमुना की तरफ किया जाता तो गंगा और जमुना सुरख होती। और यह ऐलान करती कि इस मुल्क में कितना जुल्म हुआ, कितनी दहशतगर्दी, कितना आतंकवाद हुआ। और फिर मैं टेररिस्ट हूं, मैं दहशतगर्द हूं। हर कानून बनाया गया, कायदा बनाया गया तो मेरे लिए बनाया गया, कोठा बनाया गया तो मेरे लिए बनाया गया, ऊपर बनाया गया तो मेरे लिए बनाया गया। हजारों की तादाद में जेलों को भेजा गया, ना फोन उखाड़ दिए गए, आग फोड़ दी गई, पीठ तोड़ दी गई। और यह मामला किया गया इस मुल्क में चेहरे पर दाढ़ी रखने वाला मुसलमान टेररिस्ट है, सर पे टोपी पहनने वाला मुसलमान टेररिस्ट है, तबलीग करने वाला मुसलमान टेररिस्ट है, आज कुरान का पैगाम देने वाला मुसलमान टेररिस्ट है, शरीयत मोहम्मदी पर अमल करने वाला मुसलमान टेररिस्ट है। और इस मुल्क में आज आलमी सतह पर यहूद और नसारा की जो साजिश है, इस्लाम दुश्मन ताकतों की टूट खड़ी हिंदुस्तान में सेंचुरी बार, ये सेंचुरी बार तारीख के हर दौर में चेहरा बदलता रहा। कभी आर्य समाज के नाम पे आए, कभी हिंदू मुनादी के नाम पे आए, तो कभी हिंदू महासभा के नाम पे आए, तो कभी जनसंघ के नाम पे आए, तो कभी विश्व हिंदू परिषद के नाम पे आए, तो कभी बजरंग दल के नाम पे आए। नाम बदलते रहे, काम वही रहा, नाम बदलते रहे, काम वही रहा। हिंदुस्तान के सर्वोधर्म में कम से कम इन दहशतगर्दों ने लाखों की तादाद में मुसलमानों को तबाह किया, लाखों की तादाद में घरों को तबाह किया। आज बड़ी बुलंद बात सेक्युलरिज्म की बात की जाती है, इंसाफ की बात की जाती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से 2010 अक्टूबर का जो ऐलान आता है कि आस्था की बुनियाद पर फैसले किए जाते हैं और यह दावा किया जाता है कि बाबरी मस्जिद के साहिबान में राम जन्मभूमि है। ये इंसाफ है इस मुल्क का। और फिर इस इंसाफियों के पेश नजर आप खुद को गौर दीजिए। इस मुल्क में दो तरीके की दहशतगर्दी है, एक संघ परिवार की दहशतगर्दी, तो दूसरी सरकारी दहशतगर्दी है। इन्होंने कभी दिया तो भिलवंडी दिया, कभी कर्फ्यू के नाम पर गोली मारा गया, तो कभी भागलपुर दिया, तो कभी अहमदाबाद दिया, तो कभी लखनऊ का फंसा दिया, तो कभी बंगाल का फंसा दिया, तो कभी बिहार का फंसा दिया, तो कभी दिल्ली का फंसा दिया, तो कभी तुर्कमान गेट का फंसा दिया, तो कभी हैदराबाद का फंसा दिया। तो हर फसाद में हम लूटे गए, मारे गए, पीटे गए, लूट गए। लेकिन आज फिर सेक्युलरिज्म की बात और फिर सेक्युलरिज्म के नाम पर एजेंडा बनाया जाता है कि इस मुल्क में सेक्युलरिज्म बाकी है, कवानी बाकी है, इंसाफ बाकी है। आज सोचना यही है कि 30 अप्रैल के दिन आपका जो वोट होगा, ये वोट वोट नहीं होगा, बल्कि हमारे असेंबली में तलवार की तरह चलेगा। मजलूमों के हकूक के लिए लड़ने का नाम ही तो जिहाद है ना। आपके लिए लड़ना, जिद्दोजहद करना, पॉजिटिव वर्क करने का नाम तो जिद्दोजहद का नाम जिहाद है ना। जालिम की कलाई पकड़ के मोड़ने का नाम तो जिहाद है। इलेक्शन में ये जिहाद है, ये इलेक्शन नहीं है, मजलूम मुसलमान के लिए जिहाद है। अपनी राय के जरिए मुसलमान जिहाद करेगा 30 अप्रैल के दिन। आज आप गौर कीजिए, बड़ी बुलंदबाज बातें की जाती है। मैं किसी पे तनकीद नहीं किया, मैं किसी की किरदार किसी कैरेक्टर असोसिएशन कभी नहीं किया, लेकिन आज हल्के याकूतपुरे में इलेक्शन दिख रहा, कहीं इलेक्शन नहीं दिख रहा। आज क्यादत के दावेदार, मैं पूछना चाहता हूं कि 10 साल से आप एमपी है, कांग्रेस एक हिकमतना फिरका पर जमात है, तो बीजेपी एक मंसूबाबंद प्रोग्रामेटिक टर्मिनलिज्म है। अंग्रेजी जानने वाले बच्चे समझ सकते हैं इस मुल्क में 2 तरीके की फिरका परस्ती है। एक अंग्रेजी की इस्तेलाह में, अंग्रेजी की जबान में कहते हैं प्रैग्मैटिक कम्युनलिज्म, बीजेपी संघ परिवार एक प्रोग्रामेटिक कम्युनलिज्म। मंसूबाबंद फिरका परस्ती और हिकमत के मुताबिक फिरका परस्ती, एक दो फिरका परस्ती के बीच में दबाव हिंदुस्तान। कभी हमको लालच दी गई, शरीयत मोहम्मदी में मुदाखलत किया गया, तो दूसरा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मुस्लिम प्रोटेक्शन वुमन बिल लाकर हमारी शरीयत में मुदाखलत किया गया। आज इस मुल्क में एक मुसलमान को शरीयत ये इजाजत देती है कि तलाक के बाद औरत भी आजाद है, मर्द भी आजाद है, लेकिन मेंटेनेंस का कानून हम पे नाजिल किया जाता है। हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में कोई आवाज नहीं उठाता।
ये शरीयत में क्या मुदाखलत नहीं है। कल हैवान असम्बली में और हैवानों में गरजने के लिए शरीयत की हिफाजत के लिए मुसलमान वोट देगा। इस अप्रैल के दिन शरीयत की हिफाजत के लिए वोट देगा मुसलमान कांग्रेस का साथ देते हैं। और फिर बताओ आज इनका एजेंडा कुछ नहीं है। मैं बार-बार ऐलान करता आया, आज भी ऐलान कर रहा हूं कि ये इजलास, ये मजलिस, आज का जलसा मजलिस इत्तेहाद और मुस्तमीन के खिलाफ नहीं है। ये आज का इज्तिमा ये इत्तेहाद का सबूत दे रहा है कि आज अवाम मजलूम मुसलमान ये चाहता है कि समाजी इंसाफ चाहे हुकूमत से हो या तंजीम से हो। आज खान लोग इस इजलास में मैं कहना चाहता हूं, ये बीते दिन के मजलूम मुसलमान की फरियाद है कि कोई जमात, कोई तहरीक, कोई अंजुमन, कोई तंजीम, आप कोई चीजें इस मजमे में मौजूद वो मुसलमान जो हर जमात से वाबिस्ता है, तहरीक से वाबिस्ता है, अंजुमन से वाबिस्ता है, चाहे समाजी हो, सियासी हो या मजहबी हो, आप वो फैसला करें कि किसी तंजीम, अंजुमन में, जमात में, तहरीक में नजरिया दूसरे दर्जे पे आ जाता है, शख्सियत अव्वल दर्जे पे आ जाती है, वो जमात, अंजुमन, तहरीक, तंजीम बाकी नहीं रह सकती। आज मजलिस इत्तेहाद और मुस्तमीन में नजरिया नहीं बल्कि शख्सियत की बुनियाद पर किसी जमात को माफिया के तरफ आया जाओ, यह मुखालिफत है, यह मुखालिफत है। क्या मजलूम के लिए आवाज उठाना जुर्म है? अगर जुर्म है तो मजलूम जुर्म हो। आप गौर कीजिए कि कांग्रेस की फिरकापरस्ती चली, बिलखुसूस रियासत आंध्र प्रदेश में वोट की जगह तो लूट किया गया। हजरत हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की 1.5 लाख करोड़ के असासों को लूटा गया। जब जमात का की सरबराह काट है, जब MP MLA कहा गया, मस्जिद उमर फारूक शमशाबाद आज एयरपोर्ट के नाम को हाईवे रनवे के लिए साफ कर दिया गया। 70 साल पुरानी खदीर जामा मस्जिद को खत्म कर दिया गया। जब इनागुरेशन में बैठने वाले हैदराबाद के पार्लियामेंट के मेंबर थे ना, जब मस्जिद याद नहीं आई, आज हल्के याकूतपुरे में एक मंसूबा है कि चाहे कुछ हो जाए फारूक खान इलेक्शन नहीं जीतना, इसलिए कि मजलूमों की आवाज बढ़ के उठेगा और मजलूम मैदान में आएगा, इनकलाब चला जाएगा। मैं तो दावत दिया हर जलसे में, हर इजलास में कि भाई झगड़ा किस बात का है? अरे इत्तेहाद की बात है तो कहां आते बोलो मैं इत्तेहाद के लिए तैयार हूं, मस्जिद में आओ, मक्का मस्जिद में आओ, कल जुम्मे का दिन है। मैं तो दावत दिया बात जमात की है तो जमात की वफा के लिए मैं कुर्बान होने के लिए तैयार हुआ। मेरे मरहूम वाले 40 साल जमात के लिए कुर्बान हो गए, जिंदगी वक्त दी। मिलत पर होमदारी मजलिस में अपनी सारी जिंदगी अपनी देवरी को बैतुल उम्मत का नाम देकर वक्त कर दिया। ने लाखों की सारी जागीर को वक्त किया। आज की तारीख तक मजलिस की क़ियादत की फसादों के लिए लड़ रही है। जब मैंने दावत दिया, एक ही दावत दिया ना कि अगर क़ियादत का जज्बा है, ईमान का 40वां हिस्सा बतौर खैरात और ज़कात में अक्सर है तो कल मक्का मस्जिद में आओ, मेरे रसूल पे खड़े हो जाओ और फिर ऐलान कर दो कि जो कुछ मेरे पास है, जो कुछ अल्लाह ने मुझको दिया, मैं मिल्लत इस्लामिया और मजलूमों के लिए वक्त करता हूं, कोई तैयार नहीं होगा। आज 8 दिन हो गए मैंने दावत दे के कोई जवाब नहीं आता, बल्कि जवाब के सबब में आज पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से मेरे को नोटिस दी गई। पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से ये नोटिस दी गई कि अगर तुम मक्का मस्जिद आओगे तो इलेक्शन से सस्पेंड कर देंगे। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, मैंने ऐसी कौन सी बुरी बात कही भाई? किसी को झगड़ा करने बुलाया, किसी से कोई तंजी गुफ्तगू किया? मेरा एक ही मुतालबा था, इत्तेहाद जमात की बात करने वाले पहले अपने सारे क़ुर्बानी के जज्बे को सामने रखो। अरे मैंने ऐलान कर दिया है, जो कुछ मेरे पास है मैं मिल्लत मजलूमा के लिए वक्त कर दिया, मैंने 50 बार ऐलान कर दिया। आज मेरी कोई किरदार कशी नहीं कर सकता, कोई ये नहीं बोल सकता कि मैं 10 रुपए किसी के लिया, कोई ये नहीं कर सकता कि किसी गलत जगह पे किसी ने मुझको देखा, कोई गलत काम करते हुए मुझको कुछ नहीं देखा। लेकिन आज पुलिस डिपार्टमेंट की नोटिस है, ये नोटिस से कहा जा रहा है कि इलेक्शन कोड को तुम वायलेट कर रहे हो और फिर इलेक्शन कोड को वायलेट करोगे तो सस्पेंड कर दोगे। मैं भी अपनी इस नोटिस को वकीलों को भिजाया,
कि आज कानूनी राय कायम करो, कल सुबह तक मैं भी फैसला करूंगा कि इलेक्शन कैसे होगा। अब ये बता रहा है कि कौन मैदान में जीत गया और कौन हार गया। पुलिस डिपार्टमेंट की आज सौर के डीसीपी की नोटिस आई मेरे को कि मक्का मस्जिद है तो इलेक्शन से डिसमिस कर देते। कल सुबह अभी मुखिया ने भेजा कि भाई इसका कानूनी मशवरा दो, इसलिए कि इस इलेक्शन में भी मुझको रहना जरूरी है, मक्का मस्जिद भी जाना जरूरी है। आप गौर कीजिए क्या मनोरंजन साजिश पे साजिश रचाई जा रही है। ऐसा दिख रहा कि अब कौन कैंडिडेट है मुझको खुद समझ में नहीं आ रहा। याकूब खुराना एक कैंडिडेट से इलेक्शन लड़ रहा हूं, अरे कितने जने मेरे सामने पैसे ऐसे बांटे जा रहे हैं कि हर गली में बच्चे को 5-5 हजार। कल जो ऐलान कर रहे थे मैं 1000 करोड़ रुपए का हूं, आज गरीबों के घर पे बाड़ों में आके झुक्के सलाम करने पे मजबूर कर दिया रहा। आज जो कभी 10 साल से याकूबपुरा अमान नगर याद नहीं आया, सुबह सुबह नहर पे कराना चल रहा है। तो मेरे को थैंक यू बोलना है एक बार। नींद भी नहीं आ रही रात को, सुबह कब होती हमारे जगह कब जाना। अरे अभी तो ये आगा से इनकलाब है, इत्तेहाद इनकलाब 30 अप्रैल के दिन देखना। आज जो बिहार को मैदान में उतारा गया, अब ये बोल रहे कि भाई उनका चेहरा मत देखो, मैं हूंगा। अरे ये मैं हूंगा 3 दिन इलेक्शन चले गए। अरे इलेक्शन आता तो बोलते मैं हूंगा, मेरे के नाम से वोट दो, मेरी सूरत से। अरे भैया तुम 10 साल से कहां थे, एमपी थे। आज हजारों करोड़ रुपए इस गरीब मुसलमानों के नाम पे तुमने कराए। ये गरीब के वोट से दिल्ली से लेके गली तक, गली से लेके दिल्ली तक दलाली से होती है। बोल रहे हैं यहाँ बहरहाल आप खुद गौर कीजिए कि आज इलेक्शन ऐसा हो गया कि कहीं इलेक्शन नहीं दिख रहा। पूरे हैदराबाद में, तेलंगाना में, अरे कम से कम आज हल्के याकूबपुरे को तवज्जो का मरकज अल्लाह बना दिया ना मेरे जरिए। आज हर जगह पे एक ही है, याकूबपुरे में क्या हो रहा, याकूबपुरे में क्या हो रहा, याकूबपुरे में क्या हो रहा। याकूबपुरे में कुछ भी नहीं हो रहा, याकूबपुरे में इंकलाब निकल रहा है यहाँ से। यह इंकलाब जब सर चढ़ के बोलेगा तो इन्हों क्या, अरे कल तेलंगाना की हुकूमत मिलेगी, वो भी हुकूमत मिलेगी। कल 12% रिजर्वेशन की लड़ाई है, ये लड़ाई तो मैं लड़के रहूंगा असेंबली में। इस तेलंगाना में लैंड रिफॉर्म के नाम पर आज लैंड रिफॉर्म की लाने की बात की जा रही है। अरे पुलिस एक्शन में हमको लूटा गया, पीटा गया, हम जागीरदार थे, इनामदार थे, मनसबदार थे, हमारे भी बाप थे, हमारी भी जोड़ी थी, हमारी भी बंगले थे। गांव गांव, गली गली, खरिया खरिया, खाचर अमली की तरह हमको काटा गया। मेरी थोड़ी लूट ली गई, मेरा बाप लूट लिया गया। और आज लैंड रिफॉर्म्स के नाम पर जिस लुटेरों ने मेरी जमीन को लूटा, जिससे नक्सलियों ने गरीबों को दिया, आज उस गरीब को जमीन मिलेगी। उस लुटेरे राव रेड्डी को गवर्नमेंट कंपनसेशन की किस बात की 2 बार सजा दी जा रही है। मैं आज टैक्स देता हूँ, टूथपेस्ट खरीदता हूँ तो टैक्स देता हूँ, कपड़ा खरीदता तो टैक्स देता हूँ। एक्सचेकर से गवर्नमेंट बजट से इस कंपनसेशन को देकर मुझको 2 बार सजा दी जा रही है। ये लड़ाई कल हैवान संबंध में लड़ रहा है ना। अरे लैंड रिफॉर्म्स होगा यहाँ पर, तो जब लैंड रिफॉर्म्स होगा तो 1954 का रिकॉर्ड भी निकालना पड़ेगा। 54-55 में मैं मनसबदार था, जागीरदार था, इनामदार था। अरे आज 80%
54 का रिकॉर्ड, 55 का रिकॉर्ड ये होता है कि मुसलमान 80% जमीन का मालिक था। आज साझेदारी चाहता मुसलमान, ताबेदारी नहीं चाहता किसी की। हम इस मुल्क में हर उस कानून के काबिल है जो कानून के मुताबिक यहाँ पे इंसाफ करे। कानून के नाम पर सरकारी दहशतगर्दी चलेगी तो ये निकले दहशतगर्दी को जन्म देगी, और ये निकले दहशतगर्दी के जिम्मेदार यहाँ के कानून बनाने वाले, यहाँ के हुक्मरान हो गए, यहाँ का चीफ मिनिस्टर होगा, यहाँ का प्राइम मिनिस्टर होगा। आज आप गौर कीजिए, अब जिसको टिकट दिया गया उनके बारे में आप खुद बेहतर जानते हैं। अरे दिया अल्लाह 3,000 जमीन मुकाबला या कुछ अल्लाह के भरोसे इलेक्शन लग रहा हूं, कोई पीछे है ना कोई आगे, अकेला फिर रहा मैदान में। गुणवान के आते हुए हल्का याकूतपुरा आप गौर कीजिए, हल्का याकूतपुरा 75% सह मिला था, 25% कॉलोनी, आस्था की कॉलोनी, वाहद कॉलोनी, संतोष नगर कॉलोनी, बाकी का 75% इलाका सह मिला था। इस इलाकों में आप बेहतर जानते हैं कि क्या मसाइल है। आज आप खुद बेहतर जानते हैं कि ये क्या मसाइल है। यहाँ साफ पानी नहीं आता, सड़क सही नहीं, बच्चों के लिए तालीम का इंतजाम नहीं, यहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं, यहाँ पे राशन की दुकान पे राशन सही नहीं मिलता, या राशन कार्ड के 2,000 रुपए, आधार कार्ड को 1,000 रुपए, बर्थ सर्टिफिकेट को 2,000 रुपए, डेथ सर्टिफिकेट को 1,000 रुपए। ये दल्लाली कोई मोहरी खोदा तो पैसे दो, कोई लाइट का कनेक्शन लिया तो पैसे दो, कोई गरीब घर भी बना रहा तो उसको पैसे दो। ये दल्लाली का धंधा, एक तरफ तो हुकूमत का जुर्म, पुलिस का जुर्म। इंशाअल्लाह ताला आपके फैसले को मुकम्मल है कि कल का मुस्तकबिल कैसा होगा। ये मसाइल है, और हल्के के एमएलए मुमताज अहमद खान साहब 20 साल से एमएलए है। मैं अगर मेरी गुफ्तगू में कोई निजी गुफ्तगू किया या गलत पावर किया तो लाओ एक बार बताओ कि मैंने कुछ गलत कहा। आप गौर कीजिए कि एमएलए की हैसियत से मरहूम गाजी मिल्लत अमानुल्लाह खान 23 साल एमएलए थे। अरे 23 साल एमएलए की हैसियत से जो खिदमत अंजाम दिए, बाबा नगर आज 50,000 मुसलमान रहते। आज अमान नगर है, अमान नगर भी खराब करता है, दशमन नगर, भवानी नगर, खान नगर, खालिद नगर की तमाम बस्तियों का आप अंदाजा कर लीजिए कि नुमाइंदे की हैसियत से क्या खिदमत अंजाम दिए। और मरहूम के ताल्लुक से, अमानुल्लाह खान साहब के ताल्लुक से इस बस्ती के लोग जानते हैं, आप बुजुर्ग हजरात जानते हैं, जो मेरी उम्र के हैं वो हजरात भी जानते हैं अमानुल्लाह खान कैसी खिदमत करे यहाँ पे, सब वाकिफ है। और ये मुमताज साहब बदतमीजी करके ये कह रहे हैं कि अमानुल्लाह खान के पैर से ऐसी गंदी गुफ्तगू की जा रही है, लेकिन मैं जवाब देना नहीं चाहता, इसका अल्लाह जवाब दे। आज मुमताज अहमद खान हल्का याकूतपुरा में कितने स्कूल बेचे, मैं बाहर हाथ दे रहा हूँ। मैं अब मुमताज खान को छोड़ो, 4 टीवी चैनल इनके पास है, टीवी चैनल है ना, और हर टीवी चैनल पर मुख्तलिफ सियासी जमात के कायदीन आ रहे और मुबाहिसा कर रहे। नेशनल टीवी चैनल पे, स्टेट टीवी चैनल पे, तेलुगु टीवी चैनल पे, इंग्लिश टीवी चैनल पे, हिंदी टीवी चैनल पे हर जगह मुबाहिसा होगा कि कौन जमात का कौन अपनी क्या करना चाहता और माजी में क्या किया था अवाम के लिए। आज मैं दावत दे रहा हूँ कि आओ, आज मक्का मस्जिद के ताल्लुक से साजिश करके तुमने पुलिस वालों के जरिए नोटिस दिलाई ना, 4 टीवी पे आओ, आमने सामने बात कर लेंगे, लाइव डिबेट, हर घर में लोग देख लेंगे और फैसला कर लेंगे। मैं तो दावत दे रहा हूँ, मजलिस की तारीख, मजलिस की असास है, इत्तेहाद के नाम पे कितना लूटा गया, वक्त के नाम पे कितनी जायदादों को लूटा गया, कितने पार्लियामेंट लाइन बेचे गए, कितने स्कूल बेचे गए। आज मुसलमानों की हालत क्या है? आज मुसलमान सफर गौरवत के नीचे है। यह मैं ऐलान नहीं कर रहा हूं कि हिंदुस्तान में सच्चार कमीशन की रिपोर्ट है
ये ऐलान कर रही है कि 60 साल के बाद हिंदुस्तान में मुसलमान, हरिजन, गिरिजन, दलित, पसमानदा तबका से नीचे कोई है तो हिंदुस्तान में मुसलमान है। ये टैक्टिक्स है और इस टैक्टिक्स की अगर बहस चाहते हो, भारत रत्न, संसद रत्न, सबसे लाइव डिबेट करना तैयार हूँ। 4 टीवी पे क्यों नहीं आते? अरे मैं अकेला आता हूँ 4 टीवी चैनल पे तुम्हारे दफ्तर पर बात करने के लिए। आमने सामने बैठेंगे और बात कर लेंगे। क्या ये बात ही बुरी बात है क्या? अरे हमारी तो तारीख ये है ना, खुलफाए राशिदा की तारीख है ना कि अदना मुसलमान भी जवाब कुछ सवाल किया तो खलीफाए वक्त ने भी उनको मुतमईन बख्श जवाब दिया था। ये इस्लाम की तारीख है। आज मैं इसलिए चाह रहा हूं कि ये मजलूम मुसलमान जिसके नाम पे वोट के इख्तियार हासिल करते उसका हक दो। आज इन सड़क बस्तियों में रहने वाले उन मुसलमानों के समाजी हालात को देखो। आज जब तक समाजी इंसाफ नहीं मिलेगा इस कौम का मुस्तकबिल नहीं समझ सकता। आज निरंतर मोदी से डराया जाता, इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि फर्क ना बीजेपी। अरे बीजेपी वाले को मेरा नाम बोलो, पैरों से पिछा भी करता उसका। अमानुल्लाह खान ने आप बीजेपी को दफन कर दिया पुराने शहर में। इसी तरह करता इसी अमाननगर में मुसलमानों को बसने नहीं दिया जा रहा था। एक तरफ तो गवर्नमेंट भी कांग्रेस की, दूसरी तरफ बीजेपी का नरेंद्र था। अरे बीजेपी को दफन किया, कांग्रेस को दफन किया, मुसलमानों की आबादियों को एक खिला बना दिया इस शहर में। बताओ तुम्हारी तारीफ क्या है? इस अमाननगर के एक वोट का हकदार मैं हूं, एक वोट का हकदार हूं कि मरहूम खान ने इतनी कुर्बानी दी, इतनी खिदमत की कि कोई तारीख पेश नहीं कर सकता। आज स्कूल किसने बेचे उसका जवाब दो। सिटी गर्ल्स है स्कूल हल्जा कोट का किसने बेचा? बाजार पुलिस स्टेशन के बाद झाड़ू स्कूल किसने बेचा? परिचय माता स्कूल किसने बेचा? स्कूल 4 मीनार की 20 दवाखाने का सामने किसने बेचा? स्कूल की 25,000 सरकारी गवर्नमेंट लैंड सर्वे नंबर 56 25,000 का जमीन किसने बेचा? आज पूरे शहर स्कूल के सामने 8 एकड़ जमीन डेवलपमेंट अथॉरिटी को मेरे मरहूम मालिक ने नुमाइंदगी करके एक स्टेडियम के लिए अलॉट कराया था, प्लाटिंग करके किसने बेचा? मैं कोई लंदन अमेरिका की बात नहीं कर रहा, लंदन अमेरिका यूरोप की बात नहीं है। यहाँ खूबसूरत में तुमने जो किया, अरे आज तकरीर नहीं कर रहा हूँ, जब ये हो रहा था तब मैं और मरहूम आदम मलिक साहब एडवोकेट सदर मंजिल बचाओ देरी की हैसियत से नुमाइंदगी हुकूमत में करते रहे। टाइम्स ऑफ इंडिया में आया, सियासत में आया, अखबारात में आया और तुम भेजते रहे। अगर 4 टीवी के डिबेट चाहते तो आमने सामने बैठ के सारे दस्तावेजात के साथ बात करने के लिए तैयार हूँ। आज आप कुछ और कीजिए। ऐसे हालात में मैं दावत देता हूं कि मैं एक सालिनी इनकलाब लेके आने के लिए इस मैदान में आया हूं। अब पूछ रहे कि कैसे कैसे कैसे, और जब तक आप हजरात ताउन न करे कोई काम नहीं बनने वाला है। मेरे पास टीवी चैनल है, ना अखबार है, ना सरमाया है। अगर कुछ है तो अल्लाह की मदद है मेरे साथ। आप तमाम हजरात से मैं दरख्वास्त करता हूं कि अपने अपने घर में मौजूद खवातीन को समझाइए कि हालात क्या है, वो किसको गया घर में बिलखुसूस खवातीन को इस बात का पैगाम पहुंचाइए कि हालात क्या है। इसलिए आज टीवी चैनल के जरिए गुमराह किया जा रहा है, आज मुख्तलिफ प्रोपोगंडा रचाए जा रहे हैं और एक ही महज पे काम किया जा रहा है कि सारे जालिम लोग एक तरफ होकर एक मजलूमों की उठने वाली आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। मेरी दरखास्त है घर 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 खवातीन को समझाइए कि मेरा इम्तियाजी निजान टीवी है 7 नंबर पे है और सुबह अव्वली फुर्सत में सुबह 8 बजे जाकर वोट डालिए। और ये समझने वाले कि पैसे की बुनियाद पर इलेक्शन जीता जाएगा, मुझको यकीन है जो दिल्ली में शीला दीक्षित की जैसे जमानत जब्त हुई वैसी ही मुमताज खान की जमानत चल रही, खुद जब्त करता हो
कर दो मुमताज अहमद खान की जमानत को, ये बता दो कि मुसलमान जाग चुका है, मजलूम मुसलमान अपना हक चाहता है। आज हकदार के हक की लड़ाई है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया आसाद असमदी हक का वक्ता, जब तक हकदार का हक नहीं मिलता मुसलमान जहाद करेगा। आज मैं एक प्रोग्राम के साथ आपके दरमियान में आया हूं। मैं चाहता हूं मेरे भाई कि यहाँ के जो बल्दी बल्दी मसाइल है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अमानुल्लाह खान के दौर में कैसे साफ सफाई होती, कैसा काम होता था। आज अगर बंजारा हिल में हैदरगुड़े में रहने वालों को अंदाजा नहीं है कि पुराने शहर के हालात क्या है। सिर्फ अब ये लीडरी इत्तेमाद अखबार और 4 टीवी में लीडरी रह गई, मैदान में लीडरी नहीं है। खाली 4 टीवी की लीडरी नहीं चलती, या पसीने से पसीना लगा के मेहनत करना पड़ता तरक्की के लिए। अब मालूम पड़ रहा धुक्का ला कैसा रहता। अब अप्रैल का मई का महीना कैसा रहता, मालूम पड़ रहा इलेक्शन में भी नहीं आते थे। बहरहाल अब कैसा मेहनत करना, कैसा अरे कल जीत के आ जाऊंगा तो रोजाना सुबह आके पूछना घर में पानी आ रहा या 2 बकेट भर के जाऊं। 5 साल पहले चंद्रान गुप्ते से निकाल के याकूतपुरे में अमान नगर एक तालाब पे पा गया। तो मियां अकबरुद्दीन 5 साल में एक बार भी आए क्या अमान नगर में? एक बार भी आए? तो इससे ये बात साबित होती है कि इनके पास सियासत और वोट है। इनको वोट और सियासत और इख्तियार, इनके पास मुसलमान इंसान और मजलूम की कोई अहमियत नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। अब आए तो एक ही बात से आए कि वोट हासिल करना या फरत खान को हराना, 2 में से। अरे भाई हार जीत तो अल्लाह के हाथ में है। ये मेरी लड़ाई इज्जत की लड़ाई नहीं है, मेरे मकसद की लड़ाई है। ये मेरे मकसद की लड़ाई है, मेरी कोई इज्जत की लड़ाई नहीं है। मैं अपनी इज्जत के लिए नहीं, अल्लाह की खुशनुदी और मजलूमों की खदमत के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूं। आज मेरा भी प्रोग्राम आप सुन लीजिए। मैं चाहता हूं कि तालीम से कमजोर महिला, अब इसमें आके नरेंद्र मोदी के से डरा के उठना। अरे जब तक बच्चा किसी कारखाने में पाना पकड़ेगा तो मोदी से नहीं रह सकता, जब बच्चा पेन पकड़ेगा तो बीजेपी से, दशक परिवार से रह सकता। आज उस बात पे गौर नहीं किया था। समाजी एतबार से जो बेरोजगार है, तालीम से महरूम है, आज पेट की भूख और आज बेरोजगारी कई बच्चों को गलत रास्तों पर लेके जाती, उसका इलाज ये है कि तालीम से ताकतवर बनाना। आप गौर कीजिए कि हर पोलिंग बूथ पे 1000 वोटर है, या 1000 वोटर है मेरे भाई। मैं तवज्जो चाहता हूं इसलिए कि ये बहुत बड़ा मकसद है जिसके लिए मैं लड़ रहा हूं, और बगैर आपके ताउन के मैं कामयाब नहीं हो सकता। बिलखुसूस नौजवानों से मुखातिब हूं, आपके महल्ले के कई नौजवान बड़े लिखे बच्चे आज मेरा साथ दे रहे। बेलौस किस्म से कोई 1 रुपये का रवादार है ना 1 रुपया पूछ रहा, बस चाह रहे कि एक तब्दीली होना, एक्सचेंज होना, एक काम होना। और सलाम करता हूं उन नौजवानों की ताकत को, आज उन बुजुर्गों की सरपरस्ती को मैं सलाम करता हूं जो आज बेसरसामनी के हालात में मेरे साथ खड़े होकर बता रहे हैं कि अभी हक जिंदा है, दुनिया में हक ताकत है, ताकत हक नहीं है। हक ताकत है, ताकत हक नहीं हो सकती। आज एक तरफ हक है तो एक तरफ ताकत है। इंशाअल्लाह 13-30 अप्रैल को अल्लाह फैसला करेगा कि हक की फतेह होगी या ताकत की फतेह होगी। हर पोलिंग बूथ पे 1000 वोटर, और जहाँ 1000 वोटर है वहां 2 से 3000 मासूम बच्चे हैं, और उसमें से कितने बच्चे हैं जिसके माँ बाप आज परेशान है, फीस नहीं दे सकते, जिसका अरमान है कि मेरा बच्चा भी अच्छी तालीम हासिल करे, समाज में अपना मुकाम हासिल करे। अरे उनके असलाफ भी जागीरदार थे, जमींदार थे, आज मजबूर है हालत से। आज उन बच्चों का कोर्ट कफील, कोर्ट सरपरस्त, अरे जमात इत्तेहाद की बात उस बच्चे की तरफ तो देखो जो आज तालीम से महरूम है, जो चाहता है कि अपना समाजी मुकाम हासिल करे। मैं उस बच्चे के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूं जिसकी अम्मा का अरमान है कि स्कूल जाए। इंशाअल्लाह हर पोलिंग बूथ को मैं एक एजुकेशन जोन बनाऊंगा। नौजवानों से, बुजुर्गों से मेरी इल्तिजा है
कि हर पोलिंग बूथ को मैं एक एजुकेशन जोन बनाऊंगा। उस एजुकेशन जोन में आज गवर्नमेंट लैंड तो नहीं है, सब बेच के खाएंगे। अरे क्या नहीं बेचे भाई, हर चीज बेच दिए। अब मैं किसी की किरदार कशी नहीं, अपने मकसद की बात करूंगा। इसलिए कि मेरे मकसद से मुझे कौन हटा सकता है, ये फितरत भी मेरी सुन्नत की अदायगी है ना। आज मैं हर पोलिंग बूथ को एक एजुकेशन जोन बनाने के लिए आया। एक स्कूल 200 गज पर, आज कई अहले खैर हजरात मुझसे राब्ते में है, चाहते हैं कि इन बस्तियों में एक स्कूल कायम करे। 200 गज में जमीन खरीद के हम कलेक्टर को देंगे। सर्व शिक्षा अभियान में 3075 करोड़ रुपए बजट सैंक्शन हुआ। प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम के तहत 15% के हकदार मुसलमान थे। 3075 करोड़ में 15% के हिसाब से 525 करोड़ रुपए हमको मिलना था, लेकिन 525 करोड़ रुपए में 40-50 करोड़ रुपए नहीं मिले। आज मुझको हराने वाले बताओ कि तुम तो MP थे, MLA थे, मजलूम मुसलमानों का हक गवर्नमेंट से भी नहीं दिला सकेगा। कल उस बजट से, सर्व शिक्षा अभियान से बजट लाकर 200 गज में 10 क्लासरूम का एक स्कूल, हर क्लासरूम में 50 बच्चे, हर स्कूल में 500 बच्चे, कम से कम 150 पोलिंग बूथों में 150 स्कूल कायम करके 65,000 बच्चों की तालीम का इंतजाम करने के लिए इस दरखास्त के साथ आपके साथ हैं। अगर आप चाहते हैं कि जब 65,000 बच्चे तालीम हासिल करेंगे तो अरे कहका मोदी, अरे बच्चा मोदी को खुदल के रख देगा। जब तालीम आएगी, आज देखो जिसके घर में तालीम है, जिसके बच्चे पढ़ लिए, आज कनाडा जाते, ऑस्ट्रेलिया जाते, लंदन जाते, तालीम हासिल करते, दुनिया के कोने कोने में जाके अपना मुकाम हासिल करे। मैं चाहता हूं कि वो बच्चे जो आज तालीम से महरूम है, कल तालीम हासिल करे, वो भी कनाडा जाए, ऑस्ट्रेलिया जाए, दुनिया को फतेह करे। वो भी इंजीनियर बने, वो भी डॉक्टर बने, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, वो भी वकील बने। मैं चाहता हूं कि इन श्रम इलाके में, गंगा नगर में, अमान नगर में, बहानी नगर में जो बच्चे आज तालीम से महरूम है, जिसके वालिद आज बंडी बेवा फरोश है, आज ऑटो चला रहे हैं, अरे कल उनका बच्चा पढ़ेगा तो उनका भी समाजी मुकाम ऊंचा होगा, वो भी अपने मुकाम को हासिल करेगा। मेरी है या आप तमाम लोगों की इस बात पर गौर कीजिएगा। आज असदुद्दीन जवाब दो, अरे क्या मैं आवाज उठा रहा हूं इन मजलूमों की है? अगर तुम मुसलमान है, तुम्हारा ईमान है, तो क्या यह मकसद तुम्हारा मकसद नहीं है क्या? और ऐलान करो 300 स्कूल खोल दो, अकबर उद्दीन अवैसी 10 साल में लगा रहे। अरे कितने खोलते खोलो, आप कितने गरीबों की मदद करके करो। मैं इस्तेमाल करता हूं उनका, जो मजलूम मुसलमान की मदद करेगा उसको सर आंखों पर बिठा लूंगा। आज शहर के कई लोग हैं मदद करते, उन तमाम लोगों की हम इज्जत करते, सलाम करते, इसलिए कि ये मजलूम मुसलमानों की मदद करते। आज कोई सरमाएदार है, करोड़पति है, तो हम उसका एहतराम इज्जत नहीं करते, लेकिन किसी गरीब की कोई मदद करेगा तो हम उसकी इज्जत करते। आज मैं कहा 150 स्कूल, 5 साल में इंशाल्लाह 150 स्कूल याकूतपुर हल्का न देकर 118 की असेंबली में उठ के खड़े होकर बोलूंगा, अरे मैं वो एक नुमाइंदा याकूतपुर का हूं जिसको मुंतखब किया गया था। मैंने सारे तेलंगाना के MLA के लिए एक मिसाल कायम कर दूंगा कि मखलूक की खिदमत कैसे की जाती है। आज हुकूकुल इबादत के साथ हुकूकुल नाज भी है ना। हुकूकुल नाज समझ में नहीं आता इनको, मजहब की बात करना। आज क्या यह पंडितों का मजहब है क्या? अरे यार आए या मेरे आका 40 साल के बाद अल्लाह ने नबूवत का ऐलान करवाया। 40 साल तो मेरे आका समाजी रसूल थे, समाजियत पे काम किया, इंसाफ के चेहरे को ताबीता बनाया, दुनिया में हकदार का हक दिया, ईमानदार होने का बेशुमार बेमिसाल पैगाम दिया दुनिया में। आज समाजियत पे भी काम करना पड़ेगा। जब तक समाजियत पे काम नहीं करेंगे तो मुसलमान मजहब के करीब भी नहीं आता, मजहब को नहीं समझ सकता। आज जो गुमराह है, तंगीले है, परेशान हाल है, उसको अच्छे से अच्छा पैगाम भी दिमाग में नहीं उतरता। जब वो सुकून में रहेगा, जब उसका इत्मीनान रहेगा तो पैगाम भी काम करेगा।
दावत भी काम करेगी, दीन भी काम करेगा। आज ये इंकलाब समाजी चेहरे को बदलने के लिए मैं एक एजेंडे के साथ आपके सामने आया हूं कि 5 साल में 150 स्कूल डाल कर बताऊंगा। अब बोल रहे कि कैसे होगा, कैसे होगा? अब अकबरुद्दीन तकरीर कर रहे, गुस्ताखी कर रहे, गंदी गुफ्तगू कर रहे। अरे मोहम्मद पहलवान का झगड़ा आपका झगड़ा है भाई, हमारा क्या लेना देना? मोहम्मद पहलवान से आपकी दोस्ती थी, इंडियन में अमानुल्लाह खान को हराने के लिए मोहम्मद पहलवान के साथ आप नहीं थे। मोहम्मद पहलवान के साथ एक एल्बम भर के फोटो है, आपके साथ खाना खा रहे, फूल पे। अरे हमको क्या मालूम चोरी ग्रुप जब इनका क्या झगड़ा है तुम्हारा उनका? जब इत्तला मिली कि एक बच्चा शहीद हो गया, 2 जख्मी हो गए, घर के पीछे दवाखाना था, अरे एक बच्चा शहीद हो गया, 2 जख्मी हो गए, तो मिजाज पूर्ति करना गुनाह है क्या? आज मैं कहना नहीं चाहता कि आज बेशुमार मसाइल सर उठे हुए हैं। आज अब्दुल खदीर का किस्सा है, आज इंसाफ नहीं मिलता। इंशाअल्लाह कल संभाली हुए सवाल उठाऊंगा। ये सवाल अब्दुल खदीर की रिहाई का सवाल इंशाअल्लाह कोई नहीं उठाएगा। अब्दुल खदीर को जेल से निकालने पर हुकूमत को मजबूर कर दूंगा, इतना एहतजाज करूंगा, इतना एहतजाज करूंगा, इतना एहतजाज करूंगा। अब्दुल खदीर को बाहर लेके आए जब तक सुकून की नींद से नहीं सोऊंगा। राजीव गांधी को जो मारे उनको रिहा करते हैं, राजीव गांधी का कत्ल करे तो उनको रिहा करते हैं, इंदिरा गांधी को मारे तो वालों को रिहा करते हैं, अब्दुल खदीर रिहा नहीं होते। कल बताते हो तेलंगाना की असेंबली में अब्दुल खदीर को कैसा नहीं छोड़ते हो? अरे मैं जाके मेरी गाड़ी में बिठा के अब्दुल खदीर को जेल से रिहा करा के लाने के लिए नहीं छोड़ोगे। बड़ी लंबा बातें इंशाअल्लाह तमाम हज़रात से मेरी दरख्वास्त है कि आज बेशुमार मसाइल है। एक हंगामा मैसर हो तो उससे भूलू रहे के सैकड़ों जनों से ख्याल आता है कि किस किस बात पे गुफ्तगू की जाए। कोई एजेंडा है ना कोई प्रोग्राम है, बल्कि सिर्फ लफाजी करना, इल्जाम लगाना किसी पे, और इल्जाम के सहारे 30 अप्रैल तक सियासत चलेगी। ये पैसे जो दिए गए हैं 30 अप्रैल तक दिए जनाब। 30 अप्रैल के बाद 30 अप्रैल के बाद कौन? आज सबकी मसरूफियत हो गई कि हल्का याकूतपुरे की हर गली गली में पैसे बांटना। भाई ठीक है, पैसे लेते वो आपको जितना से सोचिए, अपने घर घर में मशवरा कीजिए। जितने लोग इस जलसे में मौजूद है, अगर फैसला करके 30 अप्रैल के दिन सुबह घर से निकल गए तो 12 बजे तक गोली खत्म हो जाती। और क्या है, बोकसिंग करेंगे, रिगिंग करेंगे, पैसा देंगे, पुलिस को मैनेज करेंगे, इलेक्शन कमीशन को मैनेज करेंगे, ऑफिसरों को पैसा देंगे, ऑफिसरों को पैसे देंगे। अरे सबके ऊपर कुदरत है ना, बाकी अभी तुम्हारा भरोसा इस पे है कि पुलिस मदद कर देगी, गुंडा मदद कर देंगे, पहलवान मदद कर देंगे, पोलिंग बूथ पे प्रेसिडेंट ऑफिसर को मैनेज करेंगे, पैसे डालेंगे, जीतेंगे। इनके ऊपर भी कुदरत का निजाम बाकी है। अभी इस जलसे में मौजूद तमाम हजरात से मेरी इंतजा है, गुजारिश है कि अपनी मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन को समझाइए कि टीवी के निशान पर वोट देना है। आज मुझको चैलेंज नहीं, बल्कि याकूतपुरे में उठने वाली इस मजलूम आवाज को चैलेंज किया जा रहा है, आवाम को चैलेंज किया जा रहा है। क्या मुमताज था 20 साल में 20 मिनट बात करे, क्या आवाज समझ में? असदुद्दीन अवैसी जवाब दो, अकबरुद्दीन दो। अरे मैं अभी कुछ नहीं बोल रहा हूँ, अभी और हिसाब किताब जब पूछना शुरू करूंगा, दोनों अपना बिस्तर बोरिया लपट के लंदन अमेरिका भाग रहा। अभी तो हो रहा है आगाज इंकलाब है, आगाज इंकलाब है, इत्तेहाद इंकलाब जब मालूम पड़ेगा, जब ये मिल्लत शिकंजे से इस माफिया से आजाद होगी, कोई शरीफ शख्स मुसलमानों का लीडर होगा, कोई शरीफ शख्स जो अल्लाह के हबीब के लिए जिंदगी जीगा मुसलमानों का सदर होगा। यह इंकलाब है, पावर पॉलिटिक्स। अब पूरे भाई कहां से आने वाले जो देखो याकूतपुरे में दिख रहे बच्चे, अब कुछ नौजवान मेरे लिए काम कर रहे थे, लोग काम कर रहे हैं।
उनके घर पे जाके बोल रहे क्या होना लो, क्या होना देते, पैसे ले लो। कई जगह बोल रहे भाई क्या करना, डरा रहे धमका रहे। अरे किसी से डरने की जरूरत नहीं। अरे जहाँ तुम्हारा पसीना गिरेगा मैं अपना खून गिरा दूंगा तुम्हारे लिए। अगर तुम्हारा इज्जत से आग आएगी तो दर्शन करता लूंगा तुम्हारे लिए मैं। तुम्हारा जहाँ पसीना गिरेगा ना, जो एक एक मिनट मुझको तुम हमदर्दी कर रहे, मदद कर रहे मेरे लिए, जो धूप में निकल के बच्चे नौजवान बच्चे काम कर रहे, अरे इसका एहसान कल ऐवान असेंबली में लड़ के दिखाऊंगा। आज कम्युनल रोडी हम रौडी शिकार खोलते हैं। एक बार मौका दीजिए, एक बार जाने दीजिए, उसके बाद बता तो कैसा खोलते हैं लोग। फिर कल ये ना कहना किसी ने आवाज नहीं उठाई थी। आज नौजवानों से मुखातिब हो गया, मौका आ गया, आप काम करो। अगर अब मौका हाथ से चलेगा तो फिर अल्लाह हाफिज है कि फिर आगे क्या होगा। यही हालात रहेंगे, यही हालात रहेंगे भाई। आज काबिल तरीन एमएलए के 20 साल में 20 मिनट में फिर मुझे बात करे, न हल्के की नुमाइंदगी हुई, न जुल्म के खिलाफ आवाज उठाया। अरे जब जुल्म हुआ, जब जुल्म हुआ, अखबार गवाह है, अगर किसी ने आवाज उठाया तो मैंने आवाज उठाया। अमेरिका की दहशतगर्दी के खिलाफ, न्यूक्लियर ड्रीम के खिलाफ किसी ने आवाज उठाया तो मंजिल बचाओ तहरीक के नुमाइंदे की हैसियत से मैं और तहरीक के कायदीन ने आवाज उठाया। आज बड़ी बात करने वाले अकबरुद्दीन तकरीर कर रहे नरेंद्र मोदी मत देखो। आज नेशनल इंटरनेशनल, अरे इंटरनेशनल लेवल पर अमेरिका 3 करोड़ मुसलमानों को शहीद कर दिया दुनिया में। और अमेरिका की पार्लियामेंट में, अमेरिका की तारीफ पार्लियामेंट में किसने की? आज जवाब दो। 4 टीवी पे आओ, मैं डिबेट करता हूँ। न्यूक्लियर डील में पार्लियामेंट में अमेरिका की तारीफ में वोट आप ही दिए नासरुद्दीन अवैसी। जब कलमे का रिश्ता इत्तेहाद, जब मुसलमान याद नहीं है, आज फरक्का के खिलाफ लड़ने के लिए हर चीज तैयार। अरे जब भी आवाज उठाया था, आज भी उठा रहा हूं, आखिरी सांस तक आवाज उठाते रहूंगा मुसलमानों को छोड़कर। कादियानियत का मसला आया तो सबसे पहले मैदान में आके ऐलान किया ना, बाजू वो खतरा है, इनके खिलाफ जहाद करो। मैंने ऐलान किया ना। अरे भाई गाड़ियां देते उनको घर बोल को देते, सब देते। आप मेरे को थैंक यू बोलो, यहाँ इतना तो करा रहा हूं आपके लिए। एक बार शुक्रिया तो बोलो आप लोग। छाले आ गए मेरे, फिरते पैरों में ऐसे छाले आ गए। आज 1 महीने से 3 घंटे सो रहा हूँ, रात दिन घर फिर के मुसलमानों को बेदार कर रहा हूँ। उठो जागो, उठो जागो। इन हालात में मेरी दरख्वास्त है, गुजारिश है कि आप तमाम हजरात संजीदगी के साथ महल्ले में फैसला कीजिए। अब ये इतने मसाइल पोलिंग के दिन पोलिंग बूथों पे हुजूम जमा मत कीजिए। नौजवानों से दरख्वास्त है मेरी, अफवाहों पे तवज्जो मत दीजिए। ये अफवाहों के सहारे इलेक्शन जीतने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ ऐसा हो गया, वहाँ ऐसा हो गया। अपने मकसद से मत हटिए। पहले सबसे पहली जिम्मेदारी है कि अपने मौजूद खवातीन को लेकर जाकर वोट कराइए। अपने घर में कहिए, घर में माँ बहनों को सलाम बोलिए मेरी तरफ से। इलेक्शन कभी जीतने के बाद आकर झुक के सबके खिदमत करने के लिए दावत दे रहा हूँ। आज बोलेंगे मौका है कि यहाँ ऐसा हो गया, वहाँ ऐसा हो गया। अगर आप गाफिल रहेंगे तो फिर आगे कोई इनकलाब नहीं आ सकता। आज इनकलाब से यूं नहीं बल्कि सारे तेलंगाना में हलचल है कि हल्का याकूतपुरे की हलचल पूरे तेलंगाना स्टेट में चल रही। आज बड़े बड़े लीडरों की नजर है तो याकूतपुरे की है। अरे कल आज के अखबार में आया ना, आज के अखबार में आ गया वो नीचे उन्हीं तो ऊपर मस्जिद खुले के नीचे उड़ो, सबके ऊपर अल्लाह का घर। इंशाअल्लाह जल्द से जल्द 4 मीनार में जो मस्जिद है वो मस्जिद को खुलाकर सजदा करने की कोशिश जरूर करूंगा।
जब पता चलेगा इनको। आज इन हालात में फिर एक बार दरखास्त करता हूँ कि घर घर वफाओं में तवज्जो मत दीजिए। जो व्हाइट राशन कार्ड है उनके लिए मेरा एक अपना जहन है, उनके लिए काम करना है। जो किराए के मकान में लोग हैं उन किराए के मकानों में रहते जो तंग आ गए, आज गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, इंडिया इज ए वेलफेयर स्टेट, और वेलफेयर स्टेट की फलाई स्टेट की जिम्मेदारी है कि उनकी सहूलत पैदा करें। इंशाअल्लाह मेरी कल ऐवान असम्बली में कोशिश रहेगी कि जो किराए के मकानात में जो लोग हैं उनके लिए कोई पॉलिसी बने और महीने को महीना गवर्नमेंट की तारीफ से कोई अनाउंस हो। जैसा कि आज विडो पेंशन 200, आज ओल्ड एज पेंशन दिया जा रहा, जिसमें इजाफा होगा कि 200 रुपए में कोई जहीर दवा खरीद सकता, रह सकता, खा सकता है क्या? कोई सेवा आज 200 रुपए के अंदर कोई जहीर अपनी दवा खरीद सकता, कोई सेवा दी सकती क्या? इंशाअल्लाह कल असेंबली में ये भी लड़ाई लड़ना है। लाइट का हंगामा, बल्दिया का हंगामा। अरे साफ सफाई तो ऐसी कि जैसे दूसरे कॉलोनियों में होती वैसे अमान नगर कॉलोनी में नहीं होना, वरना बल्दिया का बाजा बजा के बताऊंगा कि हमसे यहाँ क्या है। लाइट वाले लेटा काटते हैं, चालाना, ट्रैफिक के चालाना, पुलिस के चालाना, याकूतपुरा स्टेशन के बाहर दिखाते चालान। सब लड़ाई, पूरी लड़ाई कल इंशाअल्लाह 30 अप्रैल के बाद आप तारीख करेंगे। मैं एक वादा जरूर करूंगा आपको, वादा मेरा जरूर है कि आप इतने एमएलए एमपी को देखें, अरे टेलीफोन करे तो अमान नगर में हाजिर होगा। बस ये मेरा वादा है। ऐसा कोई काम से टेलीफोन करेंगे तो मैं खुद आऊंगा, बीच में किसी की जरूरत नहीं, मैं खुद आके खिदमत करता हूं। आज ताजुब हुआ कि मैं दौरा कर रहा था अमान नगर में, एक घर से निकल के एक बुजुर्ग खातून ने कहा कि मैं 2 साल से राशन कार्ड के लिए कोशिश कर रही हूँ, मेरे को राशन कार्ड नहीं मिला। ठीक है, मैंने कहा कि अगर इंकलाब उसको कामयाबी कर गया तो इंशाल्लाह 2 घंटे के अंदर राशन कार्ड बना के दूंगा। मेरी आप तमाम से अपील है कि अपने दोस्त खानदान जहाँ जहाँ रिश्तेदार है वह तवज्जो दिलाइए कि टीवी का निशान है और बटन दबाना है। अल्लाह से मेरी दुआ है कि अल्लाह तू हासिदों के हसद से बचा है, मौला जालिम के जुल्म से बचा, कादिर के जबर से बचा। अल्लाह जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम की तौबा को कबूल किया तो परवरदिगार हमारी तौबा को कबूल फरमा। अल्लाह जिस तरह नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती को किनारे लगाया मौला, उसका मौला इस मजलूमों की किश्ती को किनारे लगा दे मौला। अल्लाह जिस तरह तू इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आगे नमरूद से बचाया मौला, इस जालिमों के जुल्म से बचा ले मौला। अल्लाह जिस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम को तूने आजाद किया, इस जालिमों की कैद से अब्दुल कदीर पर रिजा करना बना दे परवरदिगार। अल्लाह तू मेहरबान हो जा, ऐ मौला तू मेहरबान हो जा, अल्लाह तू मेहरबान हो जा, अल्लाह तू मेहरबान हो जा, अल्लाह तू खैर का मामला कर, अल्लाह तूने एक बना दे, एक बना दे, हमको मुत्तहिद कर दे, मजलूम कौम की खिदमत करने का मौका दे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये मंडी बचाव करिए, हर जिला ऊपर से मंडी बचाव करिए के उम्मीदवार लोग हमारी जनाब फरजुल्लाह खान साहब जो आपको मुखातिब कर रहे थे। एक जरूरी ऐलान, कल का जलसा नशेमन नगर जारी के पास है, बातमा जवाबी मुनक्किद किया जा रहा है। आप तमाम हजरात से कदम गुजारिश की जाती है कि वो ज्यादा से ज्यादा पैदा में जिक्र फरमाकर जलसे को कामयाब बनाए। एक और जरूरी ऐलान, इलेक्शन कोड है 10 बजे के बाद, 10 बजे के बाद उम्मीदवार के साथ दूसरे जारी से मिलना है। बड़ी मेहरबानी होगी, किसी के साथ दरसे की बर्खास्ती का ऐलान किया जाता है और पुलिस आवाज भी शुरू किया जाता है।